नमस्कार। करियर को लेकर सवाल तो रहते ही हैं सबके मन में, है ना? बिल्कुल। भाई कौन सा काम सही रहेगा, कहाँ ज्यादा मजा आएगा, कहाँ संतुष्टि मिलेगी। हाँ बिल्कुल। आज हम एक दिलचस्प तरीके पर बात करते हैं जो एस्ट्रो अरुण पंडित के YouTube चैनल पर बताया गया है अच्छा। कि कैसे ज्योतिषीय जन्म कुंडली, मतलब वो लग्न कुंडली, इसमें कुछ इशारे दे सकती है। जी ये बात तो है। शादी के बाद शायद सबसे ज्यादा सवाल करियर को लेकर ही आते हैं ज्योतिषियों के पास। हाँ, वही कि नौकरी या बिजनेस। बिल्कुल, किधर जाएं, कहाँ सफलता मिलेगी। तो आज हम इसी स्रोत की बात करते हैं। ये स्रोत लग्न कुंडली से करियर समझने की एक खास विधि बताता है। तो पहले ये बताइए, ये लग्न कुंडली क्या चीज है, मतलब एकदम आसान भाषा में। हाँ, लग्न कुंडली देखिए, सरल शब्दों में कहे तो आपके जन्म के वक्त आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ था, उसका एक तरह का मैप है। अच्छा, एक नक्शा जैसा। हाँ, नक्शा। इसमें 12 खाने होते हैं जिन्हें हम भाव या घर कहते हैं, और 12 राशियां होती हैं, वो नंबरों से लिखी होती हैं 1 से 12 तक। ठीक है। और इस विधि के लिए जो स्रोत में बताई है, हमें मुख्य 7 ग्रहों पर ध्यान देना है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और राहु केतु? नहीं, स्रोत कहता है कि राहु, केतु और लगन की डिग्री को अभी के लिए नजरअंदाज करना है। फोकस सिर्फ इन 7 पर। अच्छा, तो इस विधि में सबसे अलग क्या है? स्रोत कहता है कि हमें इन 7 ग्रहों में से वो ग्रह ढूंढना है जिसकी डिग्री दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हो, सेकंड हाईएस्ट डिग्री। ये तो काफी हटके है। हाँ, यही इस विधि का आप कह सकते हैं क्रक्स है। पॉइंट यही है, आपको कुंडली में ग्रहों की डिग्री देखनी होती है, वो लिखी रहती है। ओके। जिसकी डिग्री सेकंड हाईएस्ट हो, बस उसी ग्रह को पकड़ना है। स्रोत के हिसाब से 3 चीजें नोट करनी है। 3 चीजें कौन सी? एक तो वो ग्रह कौन सा है, दूसरा वो किस राशि में बैठा है, मतलब किस नंबर वाले खाने में, और तीसरा वो कुंडली के किस भाव में बैठा है, मतलब किस घर में। अच्छा, ग्रह, राशि और भाव। जी, इन्हीं तीनों को मिलाकर करियर के संकेत मिलते हैं, ऐसा स्रोत का कहना है। चलिए पहले भाव की बात करते हैं। स्रोत कह रहा है कि ग्रह जिस भाव में है वो हमारे काम के माहौल या टाइप को दिखाता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। हर भाव का अपना एक मतलब होता है ना, तो स्रोत के अनुसार करियर के लिहाज से भाव कुछ ऐसे इशारे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रह पहले भाव में है, तो करियर आपकी पहचान, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हो सकता है। मतलब आपकी फेस वैल्यू काम आ सकती है। हो सकता है अपना काम करने का मन ज्यादा करे। अच्छा, और अगर दूसरे भाव में हो? दूसरा भाव है पैसे का, परिवार का, वाणी का, तो शायद फाइनेंस, बैंकिंग या कोई फैमिली बिजनेस, या ऐसा काम जहां बोलना ज्यादा हो, जैसे टीचिंग या कंसल्टिंग। आपकी आवाज, आपका बोलने का तरीका बहुत अहम होगा। ओके। और 7वां भाव? 7वां होता है पार्टनरशिप का, पब्लिक डीलिंग का, तो बिजनेस, साझेदारी या कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों से मिलना जुलना खूब हो, वो संभव है। और 10वां? वो तो कर्म भाव कहते हैं ना। हाँ, 10वां भाव सबसे महत्वपूर्ण है करियर के लिए। यहाँ ग्रह हो तो मतलब आप स्टेटस, अथॉरिटी, पहचान बनाने पर बहुत जोर देंगे। महत्वाकांक्षा होगी ऊंचा पद पाने की। और 12वां, वो तो विदेश का भाव है। जी, 12वां भाव तो विदेश से जुड़ा काम या घर से दूर जाकर करियर बनाना। अस्पताल, आश्रम जैसी जगहें भी इससे जुड़ती हैं, या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ, मतलब जहां खर्चों का हिसाब किताब हो। ये तो हुई माहौल की बात। अब वो सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह, उसका क्या रोल है? वो हमारी भूमिका या स्टाइल बताता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हर ग्रह का अपना एक नेचर है, एक स्टाइल है। जैसे सूर्य हो तो? सूर्य मतलब लीडरशिप। आप शायद टीम को लीड करेंगे, अधिकार से बात करेंगे, कम्युनिकेशन एकदम साफ, सरकारी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। और चंद्रमा? चंद्रमा मतलब देखभाल, सहानुभूति। आपकी स्टाइल थोड़ी नर्म होगी, लोगों को समझने वाली, शांति प्रिय, जैसे नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी या HR। शनि हो तो? शनि मतलब स्ट्रक्चर, अनुशासन, मैनेजमेंट। आप चीजों को व्यवस्थित करना पसंद करेंगे, नियम बनाना, उनका पालन करवाना, जैसे इंजीनियरिंग, लॉ या बड़ा मैनेजमेंट। और बुध? वो तो बुद्धि का कारक है। हाँ, बुध मतलब कम्युनिकेशन, लिखना, बिजनेस या दिमाग वाला काम, एनालिसिस, जैसे पत्रकारिता, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन तीनों चीजों को, भाव यानी माहौल, ग्रह यानी रोल, और स्टाइल, और वो ग्रह किस राशि में है, मतलब स्टाइल में और क्या रंगत है, इन सबको जोड़कर देखना होगा। स्रोत कहता है राशि के भी अपने गुण होते हैं।
एकदम सही कहा। स्रोत का सुझाव यही है कि इन तीनों को क्रिएटिव तरीके से मिलाएं। सोचिए, जैसे सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह बुध कम्युनिकेशन है, वो बैठा है 10वें भाव करियर स्टेटस में, और राशि है मिथुन जो तेज और मल्टीटास्किंग होती है। हाँ, तो स्रोत के हिसाब से ये इशारा हो सकता है कि इंसान शायद मीडिया या कम्युनिकेशन फील्ड में किसी ऊंचे पद पर हो, जहां फटाफट सोचना और कई काम एक साथ करने पड़ते हों। ये बस एक उदाहरण है कि कैसे इनको जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आज हमने एस्ट्रो अरुण पंडित द्वारा बताई गई एक ज्योतिषीय विधि को समझा। इसके अनुसार कुंडली में जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह है और वो कहाँ बैठा है, इससे कैरियर के माहौल और स्टाइल के बारे में कुछ दिलचस्प संकेत मिल सकते हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये ज्योतिष के कई तरीकों में से बस एक तरीका है, जैसा स्रोत में बताया गया है। कोई पत्थर की लकीर नहीं। सही बात है। लेकिन हाँ, इससे एक सोचने का नजरिया जरूर मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि कौन सी नौकरी करनी है, बल्कि ये कि किस तरह के माहौल में, किस तरह के रोल में हम ज्यादा सहज और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। ये खुद को समझने का एक और टूल हो सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।